हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस कहानी के बाकी पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने बाकी पार्ट्स को ना देखा हो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। तो चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अयान ने तारा के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें अपने सीने पर रख दिया। अब अपनी आंखें बंद करके सो जाओ और बोलना मत। अगर एक शब्द भी कहा ना तुमने तो, अयान ने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। अब आगे। कुछ देर बाद अयान ने मिरर में देखा कि तारा उसे टाइट हक करके सुकून से सो रही थी। अब रात के 8 बज चुके थे। पूरी सड़क पर अंधेरा था, बस बाइक की फ्रंट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। तभी अयान ने अचानक बाइक को ब्रेक लगाया, जिस वजह से तारा की आंख खुल गई। आपने बाइक क्यों रोकी? तारा ने पूछा। रोकी नहीं, रुक गई है और अब स्टार्ट नहीं हो रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अयान बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीचे उतरो जरा, अयान ने कहा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और आप भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ ही रहेंगे, तारा ने कहा और अयान की बाजू को कस कर पकड़ लिया। नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। कहाँ जाऊंगा? फिर से तुम्हारे पास तो आना है। उतरो 1 मिनट, अयान ने तारा की आंखों में देखकर कहा। तारा बाइक से उतरी, लेकिन उसने अयान का हाथ नहीं छोड़ा। अयान बाइक स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तारा का डर हर बढ़ते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था और अयान की बाजू पर उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। नहीं स्टार्ट हो रही बाइक, शायद मैकेनिक ही कुछ कर पाएगा, अयान ने बाइक से उतरते ही कहा। क्या अब हमें यहाँ कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी? इसीलिए आपको बोल रही थी कि हमें मेन रोड से जाना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात मानते कहाँ हैं? आपको सिर्फ अपनी चलानी आती है। अब हम फंस गए ना। पहले ही कितना अंधेरा है यहाँ, फ़ोन को भी रेंज नहीं है, तारा ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? आई नो यहाँ मदद नहीं मिलेगी, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना कोई रास्ता मिल जाएगा, अयान ने तारा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। तभी तारा की नज़र पीछे झाड़ियों पर गई, जो हवा की वजह से हिल रही थी। तारा को वहाँ से किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। तारा ने अयान को कस कर गले लगा लिया और डरते हुए कहा। मैंने कहा था ना वो मुझे आपसे छीन लेगा। देखिए वो फिर आ गया। मुझे बचा लीजिए ना प्लीज़। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मुझे जाने मत देना। देखिए वहाँ से आवाज़ भी आ रही है किसी के चलने की। तारा नॉन स्टॉप बस बोले जा रही थी। अयान ने तारा को इतना डरे हुए पहले कभी नहीं देखा था। तारा अयान की बाहों में छुप जाना चाहती थी। अयान ने तारा को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तारा बार बार वही सब बोल रही थी। अयान तारा की ऐसी हालत में देखकर खुद डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तारा को शांत कैसे कराए। कहाँ आवाज़ आ रही है? कोई आवाज़ नहीं आ रही तारा, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो मेरी तरफ, अयान ने कहा, लेकिन तारा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका अतीत इतना दर्दनाक था कि तारा के मन में पक्का डर बैठ चुका था और उसे निकालना इतना आसान नहीं था। अयान ने तारा को कस कर गले लगा लिया और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। तारा अयान के सीने से लगकर लगातार
रोए जा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अयान ने तारा की कमर को पकड़कर उसे बाइक पर बिठाया और उसके आंसू पोंछकर उसे पानी पिलाने लगा। अयान ने तारा के माथे को अपने होठों से छुआ और पूछा, बताओ क्या बात है तुम? अयान ने बस इतना ही कहा था कि मीरा ने अपने हाथ फिर से अयान के गले में डाले और उसे गले लगाकर फिर से रोने लगी। जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब मुझे जानना ही है कौन तुम्हें मुझसे दूर करेगा, कौन तुम्हें ले जाएगा? अयान ने तारा के बाल सहलाते हुए प्यार से पूछा। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बहुत झगड़ा करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस वजह से आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मुझे फिर से उसके पास नहीं जाना, तारा ने कहा और अयान के कंधे पर अपना सिर रखकर बेहोश हो गई। अयान ने तारा को अपनी गोद में उठाया। कुछ देर बाद जब तारा की आंखें खुली तब उसने एक गर्माहट महसूस की जो उसे सुकून दे रही थी। तारा ने अपनी आंख खोली। उसके बगल में अयान था जो उसे चिंता भरी नजरों से देख रहा था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अयान ने पूछा। ठीक हूँ, तारा ने अपना सिर अयान के सीने से लगाते हुए कहा। अयान ने तारा के कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथों से तारा के बाल सहलाने लगा। तारा चुपचाप बैठी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तारा अयान की दिल की धड़कन बड़े गौर से सुन रही थी। तारा को अयान की बाहों में प्यार की गर्माहट महसूस हो रही थी। अयान ने भी थोड़ी देर चुप रहना ही ठीक समझा। अयान तारा को सेव खिलाने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अयान ने धीमी आवाज में कहा, तारा मुझे बताओ ना, कौन है वो जिससे तुम इतना डर रही हो? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा? देखो प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है, मेरी बीबी के बारे में सब कुछ जानना है। ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मीर, तारा एक बार खुलकर मुझसे बात करो। तारा ने अयान को देखा जिसके नज़र में इस वक्त बहुत सारा कंसर्न और फिक्र थी। तारा ने अयान की ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर से अपना सिर अयान के सीने से लगा लिया। तारा अयान से बताना शुरू करती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे माँ की कमी महसूस न हो इसलिए पापा ने दूसरी शादी कर ली उसके साथ, जिसका डिवोर्स हो चुका था और उसे एक लड़का भी था। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर वो औरत मेरे पापा को बताने लगी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उसने झूठ कहा था कि मेरी माँ का किसी के साथ अफेयर था और मैं उनके प्यार की निशानी नहीं हूँ। हैरानी की बात तो ये थी कि पापा ने भी उस औरत पर यकीन कर लिया। उस दिन के बाद पापा मुझसे रूडली बिहेव करने लगे। वो औरत मुझे हर पल महसूस कराती थी कि मेरा उस घर में कोई नहीं है। लेकिन भाई बिल्कुल अलग थे। वो बहुत प्यार देते थे मुझे, बहुत केयर करते थे मेरी। फिर एक दिन मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त घर आए थे। उनकी नज़र ठीक नहीं थी। मैंने पापा को ये बात बोली तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। वो एक बहुत ही बड़ी डील की बात करने आए थे। उनके अगले ही दिन पापा ने मुझे फाइल देने के बहाने उनके दोस्त के घर भेज दिया। लेकिन वहाँ उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे मारा भी, मुझे बहुत कुछ बुरा कहा। उनके नज़रों में मैं ना बस हवस भरी हुई थी। मुझे उनसे पता चला कि पापा ने बस एक बिजनेस डील के लिए मेरी लाइफ का सौदा किया था। 2 दिन उसने मुझे कैद करके रखा था, लेकिन उस 2 दिन में उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। वो ड्रिंक करके आता और मुझे मारता था, गलत नज़रों से देखता था। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग निकली। नई जगह थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना था। तभी भाई मुझे ढूंढते ढूंढते आए। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे उस शहर से दूर यहाँ ले आए।
तारा की ये सारी बातें सुनकर अयान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो बस उस आदमी को जान से मार देना चाहता था जिसने तारा को इतना दर्द दिया था। तारा ने अयान की ओर देखते हुए कहा, वो बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने देखा है उसकी पावर को करीब से। लोगों की जान लेना तो मानो उसका रोज का काम है। किसके ऊपर बंदूक चलाने से उसके हाथ भी नहीं कांपते। जो चीज़ चाहिए वो कैसे भी हासिल करके ही रहता है। उसके बारे में और कुछ जानती हो क्या? जैसे कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, लोकेशन? अयान ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता और पता करना भी नहीं है। तकलीफ होती है मुझे। मैंने कहा ना, वह बहुत खतरनाक आदमी है, वो तारा ने कहा। लेकिन मुझसे ज़्यादा खतरनाक तो हो ही नहीं सकता। अगर मेरे हाथ आया तो ऐसी हालत करूँगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, अयान ने धीमी आवाज में कहा। क्या? कुछ नहीं तारा, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। तारा ने अयान की आंखों में देखा और एक स्माइल कर दी। तो तुम हंसती भी हो और डिम्पल भी आते हैं तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें बस गुस्सा करना और झगड़ना आता है, अयान ने चिढ़ते हुए कहा। आप मुझसे इतने चिपक कर क्यों बैठे हैं? दूर हटिए मुझसे, तारा ने अयान की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन अयान ने तारा को बहुत कसकर पकड़ रखा था। अगर मैं दूर नहीं हुआ तो क्या करोगी? फिर से थप्पड़ मारोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अयान ने कहा और तारा पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। अयान के चुंगल से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान को तारा 1 इंच भी हिला नहीं पाई। और हाथ पैर मारने हैं, हुआ ट्राई करके या और करना है? सो जाओ चुपचाप। रात को फिर से डर जाओगी और खुद मुझसे चिपक कर कहोगी कि मुझे डर लग रहा है, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे बेहतर अभी मेरे पास सो जाओ, अयान ने कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। तारा ने झुंझलाते हुए कहा, देखिए आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे करीब नहीं आ सकते। और मैंने कहा, छोड़िए मुझे। आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं ना? सब जानती हूँ मैं। आफ्टर ऑल मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, आप खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन लड़कियों से बिल्कुल नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप। इससे पहले कि तारा और कुछ कह पाती, अयान ने तारा के होंठों पर अपने होंठ रखे और उसे चुप करा दिया। तारा आंखें बड़ी करके अयान को देखे जा रही थी। अयान अब खुद को और रोक नहीं सकता था। उसने तारा की आंखों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर दी और उसे डीप किस करने लगा। दोनों का भी दिल जोरों से धड़क रहा था। अयान का हाथ अभी भी तारा की आंखों पर था। तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन अयान के ऐसे अचानक किस करने से तारा को गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक साथ हजारों प्यार की तितलियां उड़ रही थी, लेकिन ये फीलिंग उसके समझ के बाहर थी। कुछ देर बाद जब तारा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब अयान से दूर हुआ। अयान ने तारा को देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल हुआ था और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। अयान ने अपने जेब से रुमाल निकाला और तारा की ओर बढ़ा दिया। आपने मुझे फिर से? तारा की बात को काटते हुए अयान ने कहा, मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस नहीं किया। तुम भी चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं। मैंने जब तुम्हें किस किया तब तुमने मुझे रोका नहीं ना? फिर मुझ पर उंगली मत उठाना। और एक बात, अगर इसके आगे एक शब्द भी और कहा ना तो तुम्हें फिर से ऐसे ही चुप कराऊंगा, समझी? अब सो जाओ, अयान ने कहा ही था, तभी अचानक पीछे से एक इंसान ने कहा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अयान और तारा ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे करीब एक 40 से 50 साल का आदमी खड़ा था। अंकल, वो हमारी कार खराब हो गई है इसलिए यहाँ रुक गए। आप किसी मैकेनिक को जानते हैं क्या? तारा ने उस आदमी के पास जाते हुए कहा। नहीं,
मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतनी रात को ऐसे जंगल में रुकना ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों भी मेरे साथ मेरे घर चलो, उस आदमी ने कहा। अयान ने तेज आवाज में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ये कभी नहीं सुधरेंगे। पहले तो इनकी वजह से यहाँ फंस गए हैं और इनका एटीट्यूड तो देखो। तारा मन ही मन बड़बड़ाई और अयान से कहा, जाते हैं ना प्लीज़, मुझे थकान महसूस हो रही है। कल सुबह कोई हेल्प मिल जाएगी। अयान अभी भी उस आदमी को घूर रहा था जो तारा के ठीक सामने खड़ा था। अयान को ना जाने क्यों वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, अयान ने तारा से कहा। से पहली नज़र में ठीक तो आप भी मुझे नहीं लगे थे, लेकिन आप वैसे क्या नहीं ना। आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, जाते हैं प्लीज, आपको मेरी कसम, चलते हैं ना। तारा ने अयान को अपनी कसम दे दी। ना चाहते हुए भी अयान को तारा की बात माननी पड़ी। अयान और तारा दोनों भी उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। कुछ ही दूर जाकर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। आप यहाँ रहते हो? तारा ने पूछा। उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दोनों को भी अंदर ले गया। पूरे घर में अंधेरा था, बस चांद की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अयान ने सख्त आवाज में पूछा। वो यहाँ लाइट्स हर रात जाती है, जंगल का एरिया है ना, इसलिए। तुम दोनों अंदर आराम करो, मैं यहाँ बाहर सो जाऊंगा। और हाँ, दूध का गिलास लेकर आता हूँ, महसूस करोगे, उस आदमी ने कहा। मुझे नहीं पसंद, आप अयान के लिए लेकर आइए, तारा ने कहा। कुछ देर बाद वो आदमी दूध का गिलास लेकर आया। उसने गिलास टेबल पर रख दिया और वहाँ से चल गया। अयान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। तारा इतनी थक चुकी थी कि उसे अब एक कदम भी और चला नहीं जा रहा था। तारा नीचे बिछाए ब्लैंकेट पर लेट गई और कुछ ही पलों में नींद के आगोश में चली गई। जब अयान की नज़र तारा पर पड़ी तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अयान तारा के बगल में लेट गया और उसे एकटक निहारने लगा। अयान तारा के लंबे खुले बालों के साथ खेल रहा था। सो जाइए ना चुपचाप, छोटे बच्चे हैं क्या आप जो मेरे बालों के साथ खेल रहे हैं? तारा ने बिना अपनी आंखें खोले ही कहा। तारा की बात सुनकर अयान ने तारा का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। आधी रात को अचानक से तारा की नींद खुली। उसकी नज़र सीधे सामने वाली खिड़की पर गई। उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही आदमी कुछ भारी सामान उठा रहा था। तारा ने अपना हाथ अयान के हाथों से हल्के से छुड़ाया ताकि उसकी नींद न खुले। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? तारा ने पूछा। कल सुबह ये नारियल लेकर बाजार जाना है, बहुत भारी है, मदद कर दोगी क्या? उस आदमी ने पूछा। तारा ने एक नज़र अयान को देखा जो गहरी नींद सो रहा था। तारा ने इस वक्त अयान को जगाना ठीक नहीं समझा। मैं हेल्प करती हूँ, तारा ने कहा और बाहर चली गई। जैसी वो बाहर गई, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार पर लगा दिया। जब तारा ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वही आदमी था जो अयान और तारा को अपने साथ लेकर आया था। उस आदमी ने तारा के गले के पास चाकू रखा और कहा, आवाज़ की ना तो सीधा ऊपर भेज दूंगा, तुम्हें समझी? अब चुपचाप मेरे साथ चल। तारा ये देखकर बहुत डर चुकी थी। तारा की नज़र चाकू पर थी जो उसके गले के बस 1 इंच की दूरी पर था। तभी उस आदमी पर किसी ने पीछे से एक के ऊपर एक गोलियां चलाई और वहीं जमीन पर गिर गया। वो खून में लथपथ पड़ा रहा। तारा ने जब अयान को गोली चलाते हुए देखा तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तारा वहीं खड़े खड़े कांप रही थी और अयान को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि अयान किसी को मार भी सकता है। अयान तारा के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन तारा वहीं
जम सी गई। उसने हिम्मत करके आयान से पूछा, आपने उसे मार दिया? हाँ मार दिया तो, आयान ने कैजुअली जवाब दिया। आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? हम पुलिस कंप्लेन कर देते ना। इसे जान से मारने की क्या ज़रूरत थी आपको? तारा ने कहा ही था, तभी पीछे से जोर जोर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। अयान ने तारा का हाथ पकड़ा और भागने लगा। अयान ने तारा को सामने खड़ी एक कार में बिठाया और ड्राइवर को तारा को लेकर वहां से जाने के लिए बोल दिया। कार फुल स्पीड से वहां से जा रही थी। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तारा पीछे मुड़कर अयान को देख रही थी, जो कि पेड़ के पीछे से एक के ऊपर एक गोलियां चला रहा था। तारा यह सब देखकर इतना डर चुकी थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब तारा की आंखें खुली तो उसने अपने आप को किसी आलीशान कमरे में पाया, जहाँ की हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। तारा को कुछ देर पहले हुई सारी बातें याद आने लगी। वो झट से बेड से नीचे उतरी और अयान को ढूंढने तो नीचे हॉल में अयान अपने हाथों में बंदूक लेकर बैठा था और सामने खड़े आदमी को गुस्से से घूर रहा था। हाउ डेयर यू, मेरी बीवी के ऊपर नज़र डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सजा तो मिलेगी। अयान रावल की बीवी पर नज़र डालने का क्या अंजाम होता है, वो तुम्हें दिखाना तो बनता है। अयान ने इतना ही कहा और सामने खड़े दो आदमियों के सीने में गोलियां मार दी। ये सब देखकर तारा जोर से चिल्लाई। अयान ने देखा कि पीछे खड़ी तारा ये सब देखकर बहुत डर चुकी थी। अयान ने गहरी सांस ली और अपने कदम तारा की ओर बढ़ाने लगा। तारा ने दरवाजे की ओर देखा, जहां बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वो बहुत डर चुकी थी। तारा बिन कुछ कहे फिर से ऊपर कमरे की ओर भाग गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अयान भी तारा के पीछे पीछे रूम की ओर गया। अयान ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, तारा सुनो मेरी बात, दरवाजा खोलो। तारा एक कोने में बैठकर लगातार रो रही थी। ये सब उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बस कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी। अयान को तारा के रोने की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। अयान ने गुस्से से कहा, तारा दरवाज़ा खोलो, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? अयान के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर तारा डर गई और जोर जोर से रोने लगी। अयान ने एक ही झटके में दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चला गया। वो तारा के सामने अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसे बाहों में भरने लगा। लेकिन तभी तारा ने अयान के सीने पर हाथ रखकर उसे वहीं रोकते हुए कहा, आप मेरे करीब नहीं आएंगे, समझे? आप एक खूनी हो जो लोगों की जान लेता है। मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। मैं एक खूनी से प्यार नहीं कर सकती, तारा ने चिल्लाते हुए कहा और वहां से भागने लगी। अयान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो तारा, तुम्हें और किसी की होने नहीं दूंगा। जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। इसके बारे में किसी को बताना ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ और तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जाकर माँ को बता दोगी। मेरी माँ सब कुछ है मेरे लिए। हार्ट पेशेंट है वो। जब उन्हें इन सब बातों का पता चलेगा तो अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना मेरी माँ और मेरी फैमिली से करता हूँ। और तुम यहाँ से भागने की सोचना मत। मेरी मर्जी के सिवा तुम कहीं नहीं जाओगी। अयान की बात सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अभी भी ये किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। जब अयान ने तारा की आंखों में आंसू देखे तो तारा का चेहरा अपने हाथों में लेकर गुस्से से कहा, पहले रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीबी के आंखों में आंसू आए। जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ ना तो
तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने कहा रोना बंद करो। आप वही हैं जिन्होंने मेरे लिए मिर्चियाँ खाने का पागलपन किया था। आपने मुझे शांत किया था, मुझे प्यार से गले लगाया था। आप इतने स्वीट एंड क्यूट थे, तो आप ऐसे डेविल कैसे हो सकते हैं? तारा ने धीमी आवाज़ में पूछा। अयान ने तारा को अपनी बाहों में भरा और कहा, तुम्हारे लिए अभी भी वैसा हूँ तारा। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। अगर तुम मुझसे दूर गई ना तारा, तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। मैं आप जैसी डेविल से प्यार कभी नहीं करूँगी। नेवर एवर, समझे आप? आपने फंसाया है मुझे। आई हेट यू सो मच। और अब ये हेट लव में कभी नहीं बदल सकता। तारा ने तेज आवाज़ में कहा। जो तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हारी केयर करे, जो तुम्हें पागलों की तरह चाहे, वो डेविल है। अयान ने तारा की आंखों में देखते हुए पूछा। लेकिन जो जिसकी जान ले वो डेविल है, तारा ने गुस्से से कहा। अयान ने तारा को अपने करीब खींचा और कहा, मैं हर किसी की जान नहीं लेता। मैंने उनकी जान ली क्योंकि वो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें हार्म करना चाहते थे, और जो तुम्हें हार्म करेगा उसका ऐसा ही हाल करूँगा। इससे भी बदतर मौत दूंगा उन्हें। अयान ने तारा के माथे को अपने होठों से छुआ और बंदूक लेकर वहां से चला गया। देर बाद अयान तारा के लिए कॉफ़ी लेकर आया। उसने देखा कि तारा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अयान तारा के पास गया और कहा, कॉफ़ी। तारा ने जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए। पहले मुझे आप बताइए कि ये सब क्या है। अयान ने कुछ पल सोचा और कहा, तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं सिर्फ खुद को और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो शांत भी नहीं रहता। तुम तन्मा पापा मेरे लिए मेरी दुनिया हो। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा? अयान ने तारा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। तारा को अयान की बात कहीं न कहीं सही लग रही थी, लेकिन किसी को जान से मारना तारा को ठीक नहीं लग रहा था। तारा ने अयान के हाथों से गन छीनकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अयान के सीने से लग गई। मुझे ये सब नहीं चाहिए अयान, ये खून खराबा, गोलियां, ये सब नहीं चाहिए मुझे एक सिंपल सी लाइफ चाहिए जिसमें मैं शांति, सुख और बहुत सारा प्यार हो। तारा ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम्हें इस सब से हमेशा दूर रखूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। एक बात बताओ, कोई मुझे मारने के लिए या मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली को बीच में लाए तो उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ दूं उसे? अयान की ये बात सुनकर तारा चुप हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो आगे कुछ नहीं पूछोगी, ओके? समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें मेरी कसम। एंड आई प्रॉमिस ये सब जल्दी ही ठीक कर दूंगा। अयान ने तारा के बाल सहलाते हुए कहा। तारा अपनी आंखें बंद करके अयान के सीने से लिपटी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने नॉक करते हुए कहा, सर एक इम्पोर्टेंट कॉल है। अयान ने तारा को अपने आप से अलग करना चाहा, लेकिन तारा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर मेरे करीब इतना सुकून कैसे मिलता है तुम्हें? अयान ने पूछा। अयान की ये बात सुनकर तारा अयान से दूर हुई और कहा, आप जाइए, मुझे थोड़ा आराम करना है। अयान ने तारा की बात मानी और वहाँ से चला गया। तारा ने साइड टेबल पर रखा अयान का फोटो उठाया और कहा, अब आपसे नफरत करने का दिल नहीं करता। मैंने गुस्से में तो बोल दिया कि मैं आपकी नहीं हो सकती, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। आई होप ये सब आप जल्दी ही ठीक कर देंगे, तारा ने कहा और अयान की फ़ोटो को किस कर दिया। कुछ ही देर में दोनों भी घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही तारा ने चैन की सांस ली। उसने पहले की दोनों की
कदम घर पर रखते अयान की माँ अंशिका ने दोनों को रोकते हुए कहा, रुको रुको, अंदर मत आना। अंशिका जी ने कहा और दोनों की भी नज़र उतार दी। अब अंदर आओ, तुम दोनों बहुत थक गई हो ना बेटा, आराम करो और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। वैसे बताओ आज क्या खाओगी तुम? अंशिका जी ने पूछा। वैसे तो इसे मेरा दिमाग खाना बहुत अच्छा लगता है, अयान ने बीच में ही कहा। तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना, तो चुप बैठ, अंशिका जी ने कहा। यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। माँ आपने मेरी वो देखा तक नहीं, मुझसे पूछा आपने कि मैं कैसा हूँ? आपका प्यार कम हो गया? अयान ने पूछा। लेकिन अंशिका जी तारा से बात करने में लगी थी। अयान का मुंह देखने लायक हो गया था। तारा ने अयान की ओर देखा और एक टेबल स्माइल दी। उसे चिढ़ा रही हो। कुछ देर बाद जब तारा अपने रूम में गई तब उसने देखा कि अयान चुपचाप बेड पर बैठकर फाइल देख रहा था और इस सब के बीच में उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। तारा को अयान को ऐसा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वाह, किसी को बहुत बुरा लग रहा है ना। माँ ने आपसे ज़्यादा मुझे अटेंशन दिया, सो सैड। लेकिन अब आप इसकी आदत डाल लीजिए, अब से ऐसा ही होगा, आपसे ज़्यादा प्यार सब मुझे करेंगे, तारा ने अयान को चिढ़ाते हुए कहा। अयान ने तारा की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। आप और कर भी क्या सकते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप जल रहे हैं मुझसे मिस्टर अयान रावल, क्योंकि घर के सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तारा बाहर खड़ी होकर ये सब बोलकर अयान को चिढ़ा रही थी। अयान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तारा का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अयान ने तारा को पीछे दीवार से लगाया और कहा, तुम कुछ ज़्यादा बोलने लगी हो ना, मेरा मजाक उड़ा रही हो? अयान ने तारा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा। तारा ने अयान को देखा जो उसके सामने सेटलेस खड़ा था। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। हाँ, उड़ा रही हूँ मजाक, क्या कर लेंगे आप? मैं आपसे नहीं डरती, तारा ने अयान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अयान ने एक डेविल स्माइल की और तारा के होठों को छूते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ, ये लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे होंठ तो वैसे ही खूबसूरत हैं, ये लिपस्टिक लगाने से तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो। कंपनी में सभी लड़के देखते हैं तुम्हें, लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दो इसे। आपको इससे क्या? मैं कुछ भी करूं, खूबसूरत दिखती हूं तो लोग तो देखेंगे ही ना, तारा ने इतराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है और कोई मुझे प्यार से देखे ये मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे ऊपर बस मेरी नज़र होनी चाहिए और किसी की नहीं, अयान ने कहा और तारा को अपने और करीब खींचकर कहा, मैंने कहा लिपस्टिक मिटा दो। तारा ने अयान की बात को नज़रअंदाज किया और अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। लिपस्टिक मिटाना अच्छी तरह आता है, अयान ने कहा और तारा की ओर अपने होंठ बढ़ाने लगा। तारा ने अयान के होठों पर अपना हाथ रख दिया। अयान ने शावर चालू किया। कुछ ही पलों में पानी की बूंदें तारा के ऊपर गिरने लगी। आप पागल हैं क्या? मैं नहा चुकी हूँ, पागल आदमी, तारा ने गुस्से से कहा। अयान ने तारा के होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, मिट गई लिपस्टिक, अब तुम भी भीग चुकी हो तो तुम भी नहा लो। क्या ख्याल है, बेशर्मी की हद होती है, मुझे नहीं नहाना आपके साथ, तारा ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। छी छी छी, क्या सोचती हो तुम, कितना नॉटी दिमाग है तुम्हारा, नॉटीनेस की भी हद होती है। मैं तुम्हें बोल रहा था कि पहले मैं नहाता हूँ, उसके बाद तुम नहा लेना, लेकिन तुमने तो बहुत आगे सोच लिया। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है, हम साथ में, तारा ने अयान को धक्का दिया, वॉशरूम से बाहर भाग गई। चुपचाप नहाइए, अब बकवास बंद कीजिए, अपनी लेट हो रहा है, तारा ने बात को टालते हुए कहा।